जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं एसपी साइंस क्लासेस। आज हम रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह हमारे न्यूमेरिकल का बेस होते हैं। तो आपको बेटा कॉपी पेन तैयार रखिए और पूरे फोकस के साथ बैठिए और वीडियो को पॉज करके भी आप लोग कॉपी पर नोटेट करिए, जिससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त हो सके। अगर 95 प्लस लाना है तो बने रहिएगा एसपी साइंस क्लास में। बेटा हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है हम आपको बता दें कि हमारा जो विलयन होता है किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। आप थोड़ा सा समझिएगा मैंने क्या कहा। हमारा जो विलयन होता है वो विलायक और विलेय से मिलकर बना होता है। तो जो अगर हम विलयन का 100 ग्राम लें और उसमें जितने भी ग्राम विलेय पदार्थ के गुणे होंगे वह क्या होगा, हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता कहता है। जैसे मैं बात करूं, मैंने 100 ग्राम में 10 ग्राम NaCl घोला है। 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl घोला है, उसकी द्रव्यमान 10। देखिए मैंने लिखा हुआ है किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं इसका जो फॉर्मूला होगा, पहले हम थोड़ा सा हमारा आप लोग नोट डाल करके लिख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा W होता है वेट यानी भार। मैंने कहा यहाँ पर M का मतलब होगा अणु भार। क्या होगा? अणु भार। बेटा V का मतलब होगा आयतन। क्या होगा? आयतन। और N यहाँ पर लोगे आप मोल। W4 आप भार मानोगे और M4 आप क्या मानोगे बेटा? अणु भार मानोगे। अणु भार। V मानोगे आप आयतन। क्या? आयतन मानोगे। N मतलब क्या? मोलों की संख्या मानोगे। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप एक समझिए। W4 वेट होता है, M4 मॉलिक्यूलर होता है, V4 वॉल्यूम होता है, N4 हमारे मोलों की संख्या। अब हम आपको बता दें, अगर मैंने ये क्योंकि हमारा जो विलयन बना हुआ है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है? विलायक और विलेय से। तो A को मैं यहाँ पर विलायक मानूंगा और B को मैंने क्या मानूंगा? विलेय मानूंगा। अगर मैंने T लिख दिया तो वह क्या माना जाएगा? विलयन माना। यह शब्दावली आपको W4 भार है, M4 अणु भार है, V4 बेटा यहाँ पर आयतन मानोगे, N4 मोलों की संख्या, A4 विलायक, B4 विलेय, T4 क्या? आप टोटल यानी यहाँ पर कुल विलयन मानोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर इस चैप्टर के लिए ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं बेटा। जैसे मैंने लिखा, आप यहाँ समझेंगे WB का तात्पर्य है विलेय का भार। क्या है? विलेय का भार। विलेय का भार। मैंने लिखा WA, तो आप क्या करें? विलायक का भार। विलायक का भार। मैंने लिखा WT, तो आप समझोगे विलयन का भार। काय का भार? विलयन का भार। ऐसे ही बेटा मैं लिख दूं Na, तो इसका तात्पर्य है विलायक के मोलों की संख्या। किसके मोलों की संख्या? विलायक के मोलों की संख्या। ऐसे ही बेटा मैं Nb लिख दूं तो इसका तात्पर्य है विलेय के मोलों की संख्या। मैं लिख दूं Nt, तो कुल विलयन के मोलों की संख्या। मैं लिख दूं Va यानी विलायक का आयतन, Vb लिख दूं यानी विलेय का आयतन और Vt लिख दूं तो काय का आयतन? विलयन का आयतन। ये सब आप लोगों को जानना होगा। अगर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट और भी लिख दूं Mb यानी विलेय का अणु भार, मैंने लिखा Ma यानी M मतलब क्या? अणु भार, A मतलब विलायक का अणु भार। अब जैसे मैंने लिख दिया MT,
तो क्या हो जाएगा, बिलियन का अणुभार। तो ये शब्दावलियां आप लोगों को समझनी होगी। बेटा आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लें। ये हम पूरे इस चैप्टर की न्यूमेरिकल पोर्शन में यही शब्दावली का प्रयोग करेंगे और आप लोगों को अब हम द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है उसको हम समझें। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है बेटा द्रव्यमान प्रतिशत। 20 कहां से है बेटा, बिलियन का भार और बिले का भार गुणे कितना 100 और प्रतिशत का चिन्ह। बेटा इसको हम संक्षिप्त में लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बिले का भार, जैसे मैंने लिखा बिले WB काय में ग्राम में, और W बिलियन का मतलब WT भी काय में ग्राम में, और काय का गुणा 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह। ये हमारा क्या हो जाएगा द्रव्यमान। इसको हम अब इससे रिलेट करके हम एक न्यूमेरिकल समझेंगे। जैसे बेटा ये हमें सवाल दिया है 12 ग्राम यूरिया को 240 ग्राम बिलियन में घोला गया तो द्रव्यमान प्रतिशत का क्या होगा। हम आपको बताएं सवाल करने का प्रोसीजर यह है कि पहले हमें जो सवाल ने दिया है वह लिख लें। तो हमें दिया है 12 ग्राम यूरिया को 240 ग्राम बिलियन में घोला गया, यानी बिले का भार जो WB हमें दिया है बेटा वो 12 ग्राम कितना दिया है 12 ग्राम, और WT कितना दिया यानी बिलियन का भार कितना दिया 240 ग्राम। हमें ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान प्रति बराबर क्या होता है बेटा WB और WT उन्हें कितना 100% का चिन्ह। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB का मान कितना है 12 और WT का मान है कितना है 240 गुणा कितना 100। बेटा 12 से 240 को काटेंगे तो कितना 12 एकम 12 और 12 दशहरम 12 दूनी 24 20 गुणा कितना 100, और 20 से 100 को काटेंगे तो कितना हमारा क्या होगा। ऐसे और भी प्रश्न हम आगे करेंगे, आप लोग करेंगे। बेटा हमें यह प्रश्न दिया है 40 ग्राम ग्लूकोज को 480 ग्राम बिलियन में घोला गया, बिलियन की द्रव्यमान क्या है ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने आपको जो बताया कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए, जैसे मैं करता हूं वैसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में करना है, वेट कॉपी में करना है। जैसे ये लिखा 40 ग्राम ग्लूकोज 480 ग्राम बिलियन में घोला गया, तो मैंने अभी भार दिया है तो W बिले का भार तो B WB बिले का भार कितना दिया बेटा 40 ग्राम, और बिलियन का भार कितना दिया WT बराबर 480 ग्राम। निकालना हमें क्या है बेटा द्रव्यमान प्रतिशत का बराबर क्वेश्चन हम जानते हैं क्या द्रव्यमान प्रतिशत का बराबर WB अपॉन WT 100 का गुणा और का WB का मान आपको बेटा 40 दिया है और WT का मान 480 दिया है गुणा 100 का बेटा 0 से 0 कट गया। अगर हम 4 से 48 को काटें तो 4 एकम 4
4 दूनी 8 यानी 12 चौके 48 बटा 100 प्रतिशत का चिन्ह। बेटा 2 से कट रहा है, 4 से काट दीजिए, 4 × 12 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे 4 × 5 3, भाग दे देंगे कितना 3 8 24, 1 बचा 8 सही 1 बचे 3 प्रतिशत, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8.33। यह आपका क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या है, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। देखिए बेटा मैंने लिखा है आयतन प्रतिशतता क्या है, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलय की मिलीलीटर में मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, हम आपको बता दें, आयतन प्रतिशतता बराबर होता है VB यानी विलय का आयतन, काय में बेटा मिलीलीटर में, और VT भी यानी विलयन का आयतन भी काय में बेटा मिलीलीटर में, 100 का गुणा और प्रतिशत का चिन्ह, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आयतन प्रतिशतता हो जाएगा। यह आप अपनी कॉपी पर नोट कर। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इससे रिलेटेड आयतन प्रतिशतता से देखेंगे आप तक। बेटा हमें यह सवाल दिया है 10 मिलीलीटर एथिल एल्कोहल को 20 मिलीलीटर जल के साथ मिलाया गया तो विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। करने का तरीका क्या है, पहले हमें जो सवाल में दिया है वह लिखेंगे। तो 10 मिलीलीटर एथिल एल्कोहल कितने 20 मिलीलीटर जल में के साथ मिलाया गया। आप लोग जानते हैं जो हमारा विलयन बनता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वह विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह हमारा विलायक होता है, और दोनों से मिलकर के आपका क्या बनता है, विलयन बनता है। तो आप समझें कि हमें VB यानी विलयन का आयतन कितना दिया 10 ml, और बेटा हमें क्या दिया VA यानी विलायक का आयतन कितना दिया 20 मिलीलीटर। अब विलयन का आयतन टोटल कितना हो गया, 10 और 20 मिलाकर के कुल कितना होगा 30 मिलीलीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो बेटा आयतन प्रतिशतता को हमें ज्ञात करना है। आयतन प्रतिशतता बराबर क्वेश्चन मार्क करेंगे हम। आयतन प्रतिशतता बराबर होता है बेटा VB अपॉन VT का नहीं मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में हम ज्ञात करेंगे 100 का गुणा, VB का मान कितना है बेटा, विलय का आयतन आपको दिया है 10 मिलीलीटर और विलयन का आयतन आपको दिया है 100 का गुणा लगाना है, 0 से 0 कट जाएगा, 100 बटे कितना हो जाएगा 3, 100 का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या है आप इसको समझें। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। बेटा हम क्या करें, जो हमारा कोई विलयन हो और कितना हो 100 मिलीलीटर हो, 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय पदार्थ की ग्राम में जितनी मात्रा घुली होगी वह क्या कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। बेटा हमारा जो
VT है यानी विलयन का आयतन है वो काय में, मिलीलीटर में, और विलय का भार काय में, ग्राम में, और गुणा और प्रतिशत का क्या चिन्ह। ये हमारी क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता से संबंधित एक हम न्यूमेरिकल करेंगे, आप उसको देखें। हमें सवाल दिया है, यदि 20 ग्राम NaCl 500 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित हो तो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या हो। बेटा हमारा इस सवाल करने का प्रोसीजर क्या होता है, पहले जो सवाल में दिया होता है उसको लिखते हैं। तो हमें 20 ग्राम NaCl घोला होता है, यानी हमें विलय का भार दिया है, वो कितना दिया, 20 ग्राम, और आयतन कितना दिया विलयन का, आयतन दिया हमें 500 ml। निकालना मुझे क्या है बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो हम ज्ञात करेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता क्या है, WB ग्राम में और VT काय में बेटा, लीटर में, सॉरी मिलीलीटर में, गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह। अब बेटा हम क्या करेंगे, WB कितना दिया हमें, 20 ग्राम दिया है, 20 लिख लेंगे, और VT कितना दिया, 500 दिया, 500 लिख लेंगे, गुणा कितना का, 100 प्रतिशत का चिन्ह। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब बेटा 5 का हम क्या बचा, 20/5, और 5 से काटेंगे कितना, 5 के 20, यानी हमारी 4 प्रतिशत क्या आ गई, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितना, 4। तो यह क्लास बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो तो आगे की क्लास भी देखते रहिएगा। कल हम पढ़ेंगे ppm में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलों की संख्या को ज्ञात करना, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। अगली क्लास में।